प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अब तक हम लोगों ने अच्छा खासा टॉपिक कवर अप किया था, है ना। पिछले लेक्चर में इनफैक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सिस में और ट्रांस में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होगा, ये हम लोग डिस्कशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, मेल्टिंग पॉइंट का डिस्कशन किया था कि सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर में क्या फ़र्क पड़ेगा, या अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो सकता है। और इनफैक्ट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डायपोल मोमेंट भी डिस्कस किया था बहुत एक्सटेंसिवली, है ना। इस लेक्चर में मैं शुरू कर रहा हूँ वहीं से जहाँ छोड़ा था आपको, डायपोल मोमेंट पे। डायपोल मोमेंट के अब अपने सामने क्वेश्चंस हैं, अच्छे खासे 10, 12, 13, 14 क्वेश्चंस हैं। इसमें हमारे सामने सवाल है कि प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, है ना। प्रिडिक्ट द डायपोल मोमेंट ऑर्डर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये सब क्वेश्चंस हैं, कुछ सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें बोला गया है कि साहब डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताइए। जैसे इन दोनों में ऑर्डर बताना है, किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में। यहाँ पेयर्स बनाए हमने कि इन सारे कंपाउंड्स में आपको स्टडी करना है कि डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है। तो पिछले लेक्चर में जो आपने पढ़ा है उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस का सेट है। क्लियर? उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस को करने के बाद, इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आपका डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फर्मली बिल्डअप हो जाएगा। फिर आप इस चीज़ को आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला, मान लो पहला सिस्टम है आपका और बोला गया पहले सिस्टम में कि साहब इन दोनों में ज्योमेट्रिकल इन दोनों सिस्टम में आप डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताइए। तो क्लियरली हमें क्या दिख रहा है कि दीज टू आर सिंपली ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या है ये? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक नॉर्मली सिस है, दूसरा क्या है? ट्रांस है। हम लोगों ने क्या बोला था, जनरली सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है ट्रांस से, बट हमेशा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, इट विल डिपेंड। ठीक, तो मैंने ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज भी आपके सामने लिखी हैं। ठीक, ओके। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मान लो पहला ये वाला, तो ये क्या है? कार्बन है, और ये भी क्या है? कार्बन। नो डाउट कार्बन कार्बन सेम होता है, बट इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? CH3 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और यहां CH डबल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, है ना। और हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज इस कैरेक्टर पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो sp2 का परसेंटेज इस कैरेक्टर sp3 से ज्यादा, इसका मतलब दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी? लेस से मोर की तरफ। तो एक मोमेंट का क्रिएशन होगा कहां? इधर से इधर। कोई दिक्कत याद है ना आपको? पिछला लेक्चर क्या बोला था? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्टिंग होती है, उसकी वजह से एक मोमेंट क्रिएट होता है। क्लियर? तो इनफैक्ट इसको हम बॉन्ड मोमेंट भी कह सकते हैं। ठीक, तो यहां CH3 से CH डबल बॉन्ड यहां तक, इसकी तरफ क्या होगा? एक मोमेंट जाएगा। ओके। अगर मैं इस CH3 की वजह से बोलूं तो फिर वही क्या होगा? बोलेंगे नीचे की तरफ एक मोमेंट है। तो दोनों में मोमेंट कहां है? नीचे। इसका इनफैक्ट ये मोमेंट कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? म्यूचुअली कैंसिल नहीं हो रहा है। लेकिन जरा यहां देखना, तो यहां मोमेंट कहां है? नीचे की तरफ। और यहां मोमेंट कहां है? ऊपर की तरफ। तो अगर आप देखोगे तो क्या बोलोगे? एग्जैक्टली ये दोनों आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। ये दोनों एग्जैक्टली क्या हो जा रहे हैं? कैंसिल। तो यहां का अगर हम लोग म्यू नेट पूछें तो आप बोलोगे 0 है। क्लियर? नो डाउट आप इसको कंपोनेंट वाइज तोड़ सकते हो, 2 कंपोनेंट में आप तोड़ सकते हो। क्या बोलोगे? इसका एक कंपोनेंट इधर निकलेगा एक्स एक्सिस पे, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ, इसका भी एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे दाएं और वाई एक्सिस पे नीचे। यस और नो? तो इसका एक्स एक्सिस वाला इसके एक्स एक्सिस को कर देगा कैंसिल, लेकिन वाई एक्सिस वाला तो दोनों क्या हो जाएगा? म्यूचुअली सुपर इंपोज करेगा। इसका मतलब ये दोनों जुड़ेंगे, इसकी वजह से एक मोमेंट होगा। तो इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट म्यू नेट क्या 0 है? बोलेंगे ना, ये दोनों तो जुड़ रहा है, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। तब क्या बोलेंगे? जब आपने रिजॉल्व किया इस वेक्टर को तो आपको मिला एक वाई एक्सिस पे, एक मिला एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे दोनों क्या एंटी पैरेलल है। क्लियर? तब क्या बोलोगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बट वाई एक्सिस वाले दोनों जुड़ेंगे तो नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो हो गया तो क्या बोलोगे? इसका डायपोल मोमेंट सिस वाले का डायपोल मोमेंट ट्रांस वाले के डायपोल मोमेंट से ज्यादा है। बोलो यस और नो? पहला सवाल बिल्कुल क्लियर है आपका? क्लियर? ओके। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? इसको जरा देखो। तो फ्लोरीन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियसली कौन? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मोमेंट कहां? ऊपर की तरफ। और इसका भी मोमेंट कहां? ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत? ठीक, एनी डाउट? ओके। जरा यहां देखना, तो यहां फ्लोरीन का मोमेंट कहां? ऊपर की तरफ। और यहां फ्लोरीन का मोमेंट कहां? नीचे की तरफ। कोई दिक्कत? अब बोलो, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा? आप चाहो तो यहां भी बना लो। क्या इसका आप क्या करोगे? रिजॉल्व करोगे तो एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ये वाई पे, इसको भी रिजॉल्व कर लिया तो एक्स डायरेक्शन में इधर और वाई डायरेक्शन में इधर।
अब मुझे बताओ क्या x वाला कैंसिल हो गया? बिल्कुल। बट y वाले तो सुपर इंपोज कर रहे हैं, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या इसका म्यू नेट 0 हो सकता है? बोलेंगे ना। बट इसकी अगर हम बात करें तब क्या बोलोगे? इसका x वाला इसके x वाले को कैंसिल कर रहा है और y वाले को कैंसिल कर रहा है, तो एग्जैक्टली क्या हो गया? 0। ये क्या हो जाएगा? म्यू नेट 0। यस और नो? कोई दिक्कत? बोलो बेटा। इसका क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? ठीक। आप तोड़ोगे ना, आप एक नीचे लोगे एक इधर लोगे, तो इधर वाला इसके इधर वाले को क्या कर देगा? कैंसिल। और ये ऊपर वाला उसके नीचे वाले को क्या कर देगा? ऐसे तोड़ दे, इधर और इधर, ये वाला ऊपर और लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला राइट वाले को कैंसिल, नीचे वाला ऊपर वाले को कैंसिल, तो टोटल कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया? म्यू नेट क्या हो गया? 0। ट्रांस का म्यू नेट क्या हो गया? बोलो 0। और यहां सिस का क्या हो गया? नॉन 0। सो अगेन सिस का ट्रांस से ज्यादा है। बोलो इतनी बात क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? चलो मैं इसको मिटाता हूं अगले पे। इतना समझ में आ रहा है ना? ओके चलिए अगला देखो जरा, अगले की बात करो, क्या बोलोगे? अब देखना जरा, सिस, ये है सिस, ठीक, ये sp3 और ये sp2, मोमेंट किधर? नीचे की तरफ। ये क्लोरीन ये कार्बन, मोमेंट किधर? ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत? ओके। यहां sp3 sp2, मोमेंट कहां? नीचे की तरफ। यहां कार्बन और क्लोरीन, मोमेंट कहां? नीचे की तरफ। अब बता, ये दोनों मोमेंट कहां हो रहा है? जुड़ रहा है। और ये दोनों मोमेंट क्या कर रहा है? एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। क्लियर? तो किसका मोमेंट ज्यादा होगा? तब क्या बोलेंगे? ट्रांस वाले का मोमेंट ज्यादा हो गया। जनरली क्या बोला था? म्यू सिस ग्रेटर होता म्यू ट्रांस से, बट वही बोला था क्या? बट नॉट ऑलवेज। दिस वाज इन जनरल। ये कॉन्सेप्ट क्या था? इन जनरल। बट देखो यहां बेटा, ट्रांस का मोमेंट उल्टा सिस से ज्यादा हो गया। यहां तुम फ्लोरीन लगा दो, यहां मिथाइल लगा दो, सेम कहानी होगी। यहां फ्लोरीन और मिथाइल, सेम कहानी। नाइट्रो लगा दो, मिथाइल लगा दो। क्लियर? बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो। बोलो ये सर नो, कोई तकलीफ? ठीक। तो क्या बोल रहे हैं? ट्रांस वाला भी सिस से ज्यादा हो सकता है, और हुआ। इसलिए क्या हमेशा के लिए यह बात सत्य नहीं है? जनरली यह बात सही है, बट हमेशा सही नहीं है। क्यों नहीं है? इसने साबित कर दिया आपको कि उल्टा ट्रांस का ही ज्यादा हो गया। क्लियर? ओके। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? यहां मिथाइल की वजह से मोमेंट कहां? नीचे। क्यों? क्योंकि ये वाला sp3 है और ये वाला sp2। क्लोरीन की वजह से मोमेंट कहां? नीचे। क्यों? ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन। ओके। यहां क्लोरीन की वजह से कहां? ऊपर। और इस क्लोरीन की वजह से कहां? नीचे। नो डाउट ये दोनों आइसोमर नहीं है। ऐसा मत बोलना कि सर आइसोमर है क्या? नहीं, आइसोमर नहीं है, अलग अलग कंपाउंड है। मैंने आपको अलग अलग सेट दिया है, ये दोनों डेफिनेटली अलग कंपाउंड है। अब बोला इन दोनों में कंपेयर करो, तो क्या बोलेंगे? यहां क्या हो रहा है? ठीक ऊपर ठीक नीचे। क्या बोलोगे तुम? कैंसिल। यहां म्यूनेट क्या हो गया? 0। क्या यहां का म्यूनेट 0 है? बिल्कुल नहीं। तो क्या बोलेंगे? इसका ज्यादा है, यहां पे आइसोमर नहीं है, दो अलग अलग कंपाउंड है, तो इसका क्या है? ज्यादा है। क्लियर? क्यों? क्योंकि जुड़ रहे हैं और ये क्या हो रहा है? एक दूसरे को म्यूचुअली कैंसिल कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? क्या इन 4 क्वेश्चंस का सेट सबको क्लियर है? बोलो, कहीं भी डाउट होगा तो पूछना है। क्लियर? ओके ठीक है सर, हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये 4 क्वेश्चंस किए। अब देखो जरा अगले सेट में क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला जा रहा है? एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है। अब बोला गया कि जरा दोनों के बारे में बताओ। ठीक, क्लोरीन कहां खींच रहा है? ऊपर, तो इसका मोमेंट ऊपर। ये क्लोरीन नीचे, तो इसका मोमेंट नीचे। म्यूचुअली क्या कर रहा है? कैंसिल। तो इसके लिए नेट डायपोल मोमेंट एग्जैक्टली 0। यस सर? नो? यस सर। इसके लिए बोल, इसका वेक्टर ऊपर, इसका भी वेक्टर ऐसा स्लैंटिंग, तो ये तो बिल्कुल ऊपर है। और इसको जब तुम रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे, दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस पे, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। क्लियर? तो इसका वाई वाला इसके साथ बिल्कुल पैरेलल है, तो क्या बोलोगे? इसका म्यू नेट 0। बोलो बेटा, इसका म्यू नेट 0 नहीं है और इसका म्यू नेट 0 है। क्लियर? तो इन दोनों में कौन बढ़ गया डायपोल मोमेंट? इसका डायपोल मोमेंट बढ़ गया। अब याद कर क्या बोला था मैंने कि म्यू नेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ऐसा बोला था पिछले लेक्चर में। थीटा पे डिपेंड करता। क्या? दो वेक्टर के बीच में थीटा जितना ज्यादा बढ़ा दोगे, एंगल जितना ज्यादा बढ़ा दोगे, डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखो जरा यहां इसके बीच का एंगल कितना है? एक ऊपर एक नीचे, सीधा 180। यहां कितना? 180। और यहां कितना? 60 डिग्री। अरे इसको यहां नीचे लिया ऐसे, इसको यहां लिया ऐसे, तो ये दोनों कट कर रहा है कितने पे? 60 डिग्री पे। क्लियर? ठीक। तो जब एंगल कम था तो मोमेंट ज्यादा, जब एंगल बढ़ गया तो मोमेंट कम। यस और नो? क्लियर? तो ये बात यहां से प्रूफ होती है। कोई दिक्कत? अगले में तरह बोलना।
फिर वही बात, ये क्या म्यूचुअली कैंसिल कर रहा है, क्यों, 180 डिग्री का है, दोनों का मोमेंट सेम, म्यू म्यू और थीटा 180, तब क्या हो गया था, 0। ठीक, यहां बात करो, इसका मोमेंट ऊपर और इसका मोमेंट स्लैंटिंग ऐसे, इसको फिर क्या करोगे, ब्रेक करोगे, क्या करोगे, ब्रेक करोगे। तो क्या एग्जैक्टली इसको कैंसिल कर रहा है, नो डाउट, इसका एक वेक्टर आएगा ऐसे और एक वेक्टर आएगा ऐसे, आएगा ना, तो इसका ये वाला कंपोनेंट इसको कम करेगा, लेकिन क्या एग्जैक्टली 0 कर देगा, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली थीटा 180 पे थोड़ा ही है, इसका कुछ भी वैल्यू लेंगे तो अगर ये म्यू है और ये म्यू है तो ये म्यू समथिंग आएगा ना, क्लियर है, थीटा के साथ आएगी ना वैल्यू, तो दिस विल बी लेस देन म्यू, तो ये नो डाउट कैंसिल तो कम कर रहा है, ये कम तो कर रहा है, बट क्या 0 कर देगा, बिल्कुल नहीं, क्लियर। ठीक, तो फिर क्या बोलोगे, इसका डायपोल मोमेंट इससे ज्यादा है, क्यों बढ़ गया, दोनों तो क्लोरीन 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 ही था, फिर यहां बोलेंगे यहां थीटा कितना है, 180 और यहां थीटा कितना है, 120, कोई दिक्कत, यहां 180 यहां 120, मान लो मैं इन चारों का एक सेट बनाऊं, इन चारों का एक सेट बनाऊं, क्या सेट बनाऊं, ये दोनों मिला के तो सेम है, मान लो मैंने बोला इसको क्वेश्चन नंबर 1, ये वो इसको बोला फर्स्ट, इसको बोला सेकंड और इसको बोला थर्ड, अब बोल रहे हैं 1 2 3 को आपस में कंपेयर कर बेटा, तो तुम क्या बोलोगे, बोल जरा बोलना आराम से सुकून से देख, ये दोनों तो सेम है, तो इसका मोमेंट तो 0 हो गया, इसका मोमेंट तो 0 हो गया, अब इन दोनों को जरा कंपेयर करो सुकून से, जब इसको आपने रिजॉल्व किया इस वेक्टर को, तो तुम्हें क्या पता चला, एक मिल रहा है एक्स एक्सिस पे, दूसरा मिल रहा है वाई एक्सिस पे, ये कुछ भी छोटी सी वैल्यू हो, ये वाई एक्सिस वाला इसको सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है, बोलेंगे दोनों का एंगल सेम है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या कर रहा है, सपोर्ट। यहां जब इसको रिजॉल्व किया तो ये तो वैल्यू है, तो ये वैल्यू इसको सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है, तो बोलेंगे बिल्कुल एंटी पैरेलल है, तो इसको अपोज ही कर रहा होगा, क्लियर, समझ मारी बात। तो इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ घट रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, ये जुड़ने वाला इससे बेहतर है, क्लियर। तो इससे ज्यादा मोमेंट किसका है, इसका मोमेंट, और ऐसे भी क्या बोलेंगे, यहां एंगल कितना है 60, यहां एंगल कितना है 120, एंगल बढ़ेगा तो मोमेंट घटेगा, नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू घटेगी, तो तुम क्या बोलोगे, इसका डायपोल मोमेंट इससे ज्यादा है। तो अगर बोले 1 2 3 में जरा कंपेयर कर बेटा, तो तुम बोलोगे 2 का सबसे ज्यादा, उसके बाद 3 का, उसके बाद 1 का, वाई, बिकॉज 1 वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा कितना है, 1 यही तो बोला, 1 वाले के अकॉर्डिंग थीटा कितना है 180, 3 वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा कितना है 120 और 2 वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा कितना है, तो 60। क्या बोल रहे हैं, जहां थीटा मिनिमम वहां डायपोल मोमेंट मैक्सिमम, जहां थीटा मैक्सिमम वहां डायपोल मोमेंट मिनिमम, क्लियर। एप्लीकेशन समझ में आ रहा है थीटा का, क्लियर है। तो जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसका यहां क्वेश्चंस के थ्रू एप्लीकेशन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई होप समझ में आ ही रहा होगा बेटा, है ना। चलो ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आओ जरा अगले सवाल पे। अगले सवाल पे फिर वही बात, क्या, फिर वही चीज, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक किधर है इधर, और एक किधर है इधर, यही ना, कोई दिक्कत। अब मुझे बता, इसका अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालूं, कहां निकलेगा रिजल्टेंट, सोच के देख, कहां निकलेगा रिजल्टेंट। क्या इन दोनों वेक्टर का, वेक्टर 120 डिग्री पे, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा क्या, बोलो बेटा, ये होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ये वाला तो डायरेक्शन होगा, क्लियर। तो अब ये क्या है म्यू और ये क्या है म्यू, क्लियर। तो इसका कंपोनेंट इधर तोड़ोगे, इसका कंपोनेंट यहां तोड़े, इसका भी कंपोनेंट यहां तोड़े, तो ये वाला कंपोनेंट टूट के क्या बन जाएगा cos 60, cos 60 का मतलब क्या हाफ, इसका भी cos 60, cos 60 का मतलब क्या हाफ, तो म्यू बाय 2 इधर से आया, म्यू बाय 2 इधर से आया, दोनों जुड़ के क्या हो गए म्यू, क्लियर, क्या हो गए म्यू, और ये अकेले क्या है म्यू, तो तुम क्या बोलोगे, इन फैक्ट इन दोनों का रिजल्टेंट यही तो है, क्लियर। तो ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर, ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। कंपेयर मत कर लेना सर थीटा, यहां थीटा किसके बीच में बोलेगा, सिंगल ही तो है, सिंगल ही तो है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यही तो आएगा। सो दीज टू आर इक्वल, ज्यादा कम कोई नहीं है, दोनों क्या है बराबर है, क्लियर। ओके अगला, अगला, इसलिए मैंने जानबूझ के पोजीशन भी वही रखी थी, दोनों के बीच में है, ठीक। ओके अगला, तो मिथाइल कहां भेज रहा है, नीचे, मिथाइल की वजह से मोमेंट कहां नीचे, और क्लोरीन की वजह से मोमेंट कहां, ये भी नीचे, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं सपोर्ट। ओके, मिथाइल की वजह से कहां नीचे, और क्लोरीन की वजह से कहां स्लैंटिंग ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर नहीं स्लैंटिंग ऊपर, बट यहां का कैंसिलेशन तो हो ही रहा होगा, और यहां सुपर इंपोज हो रहा है तो जुड़ रहा होगा, यहां घट रहा है यहां जुड़ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, इसका डायपोल मोमेंट इससे ज्यादा, इसका डायपोल मोमेंट इससे ज्यादा,
क्लियर है? अब ध्यान से सुन, बोलोगे सर यहाँ थीटा तो ज़्यादा है, तुम्हारे मन में आएगी बात क्या आएगी कि सर यहाँ तो थीटा ज़्यादा है। कुछ बच्चों के मन में आती है बात कि सर यहाँ तो थीटा ज़्यादा है, यहाँ तो थीटा कम है, और थीटा ज़्यादा ही कोई आप ज़्यादा बोल दे रहे हो। और अभी तो बोला था आपने कि थीटा ज़्यादा होगा तो मोमेंट कम होगा। आया ना मन में ये बात? आया ना? अच्छी बात अभी आ गई, बाद में आता तो बड़ा दिक्कत होता। अभी हम कर दे रहे हैं क्लियर। क्या बोल रहे हैं? आपने क्या बोला? थीटा बढ़ गया तो डायपोल मोमेंट को घटना चाहिए, और आप बोल रहे उल्टा, इसी का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, इसका डायपोल मोमेंट कम होगा। बिल्कुल सही है कि नहीं? हमने कब बोला थीटा? कब बोले थीटा? जब दोनों सेम चीज़ हो तब ना, जब दोनों सेम ग्रुप हो तब ना। नो डाउट ये बात कब वैलिड होगी? जब यहाँ भी क्लोरीन होता और यहाँ भी क्लोरीन होता, और क्लोरीन खींचता ऊपर और यहाँ क्लोरीन खींचता नीचे, तब एग्जैक्टली जीरो होता। क्लियर है? ये किसके लिए बात हो रही है? जब पहला वाला भी म्यू हो, दूसरा वाला भी म्यू हो, तब ना। यहाँ ये μ1 और यहाँ ये μ2, तो क्या तुम सब जगह एक ही लगा दोगे गणित? नहीं ना बेटा, समझ हमारी बात। यहाँ क्या है? CH3 और यहाँ क्या है? क्लोरीन। क्लियर? यहीं पे तुम लगा दो, क्या यही लगा दो, क्या लगा दो? Cl। तो Cl कहाँ खींचेगा? ऊपर। अभी बनाया था ना, अभी बनाया था ना। तो ये वाला Cl जैसे ऊपर खींचेगा, ये क्या हो जाएगा? जीरो। तब थीटा वैलिड होगा, तब थीटा वाला केस वैलिड होगा। हर जगह थीटा नहीं लगा देना। थीटा किसके बीच में रहे? आइडेंटिकल वेक्टर के बीच में ना थीटा तो बोलेगा। नॉन आइडेंटिकल वेक्टर के बीच में भी थीटा बोल दोगे क्या? क्या ये दोनों वेक्टर सेम है? बिल्कुल नहीं। ये मिथाइल और ये क्लोरीन है, दोनों अलग अलग वेक्टर है। ये सर नो। लेकिन यही दोनों क्लोरीन कर दें तब दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा? सेम। यही CH3 कर दें और यहाँ CH3 कर दें तब दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा? फिर भी सेम। तो ये CH3 भेजेगा नीचे और नीचे वाला CH3 भेजेगा ऊपर, तब हो जाएगा जीरो। तब तुम्हारा थीटा वैलिड है। समझ के, कॉन्सेप्ट को समझ के लगाना है, अंधाधुन बैटिंग नहीं करना है। समझ मारी बात? इतना क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा ये सब। समझो, नहीं समझ में आया तो फिर रिवाइंड करो, पढ़ उसको, क्या बोला मैंने। कोई दिक्कत? ठीक, ओके। अब आया यहाँ सब, ये सब बातें। अब देखो जरा इसकी डिस्कशन, इसके बारे में जरा सोचना, क्या बोला मैंने। आराम से। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला मैंने? कार्बन और क्लोरीन है, CH3 तो दोनों जगह है। कार्बन और क्लोरीन और कार्बन और फ्लोरीन, ये ना बात करोगे। कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन। आमतौर से बच्चा सीधा रगड़ देता, आंसर ये है। तुम भी रगड़ दिए होगे, लिख ही दिए होगे, है ना। अगर अंधाधुन बैटिंग किए तो लिख दिए होगे ऐसे कि सर दूसरे वाले का डायपोल मोमेंट पहले वाले से ज़्यादा होगा। कर दिया क्या? चलो देखते हैं। खैर, ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज सर कार्बन का क्लोरीन से बॉन्ड है, कार्बन का फ्लोरीन से बॉन्ड है। तो क्या बात करते हैं कि फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा क्लोरीन ने भी, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा फ्लोरीन ने भी, तो फ्लोरीन ज़्यादा खींचा तो डेल्टा माइनस ऐसा और डेल्टा प्लस ऐसा, और क्लोरीन कम खींचा तो डेल्टा माइनस ऐसा, डेल्टा प्लस ऐसा। तो सर जितना ज़्यादा चार्ज होता उतना ही ज़्यादा तो डायपोल मोमेंट होता है। ये तो बताया आपने पिछले लेक्चर में, बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल बताया। क्या बताया? कि डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? चार्ज। बताया था ना, उसी बेसिस पे आपने आंसर दे दिया। तो हमने ये भी तो बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? लेंथ भी तो होता है या डिस्टेंस भी तो होता है। बोलो रे, इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बहस चली थी पिछले लेक्चर में, चार्ज और लेंथ। यस सर नो? क्लियर? तो चार्ज की बेसिस पे तो वो आंसर हो गया। अगर ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ ऐसा और कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ ऐसा, बोलेंगे क्या? बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता था? एटॉमिक साइज पे। फ्लोरीन का साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ कम, क्लोरीन का साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। नो डाउट, नो डाउट। यहां चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। सॉरी, यहां चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। और यहां चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। चार्ज की मैग्नीट्यूड पे आंसर वो होना चाहिए। लेकिन बेटा इसका लेंथ अगर L1 है, इसका लेंथ L2 है, सो L2 इज ग्रेटर देन L1। जिसका लेंथ ज्यादा उसका मोमेंट ज्यादा, तो लेंथ के अकॉर्डिंग आंसर ये है। यही तो चला था पिछले लेक्चर में डिस्कशन। यस और नो? क्लियर? तो हमने क्या बोला, कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो बोला था एक्सपेरिमेंटली। और क्या बोला था? जनरल एक्सपेरिमेंटल ट्रेंड क्या होता? लेंथ पे ही डोमिनेट करता है, लेंथ डोमिनेट करता है जनरली। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है। क्या बोला? एक तो लेंथ है, दूसरा चार्ज है। चार्ज के अकॉर्डिंग आंसर आपका सही है। बट एक्सपेरिमेंटली क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली होता है उल्टा। क्या होता है उल्टा? एक्चुअल आंसर इसका क्या है? एक्चुअल आंसर इसका ऐसा है बेटा। क्या? CH3Cl का डायपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होता है। इसका मतलब कौन डोमिनेट कर गया? बोलो। अब तुम्हें रिजल्ट पता है तो तुम बोल दोगे ना कि साहब दोनों उल्टी उल्टी चीज है। क्या? चार्ज बोला
डायपोल मोमेंट बढ़ेगा, ठीक। तो यहां चार्ज ज्यादा है, तो यहां पे चार्ज ज्यादा है, तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। लेंथ बोला डायपोल मोमेंट बढ़ेगा, तो यहां लेंथ ज्यादा है, तो डायपोल मोमेंट इसका होना चाहिए। तो चार्ज के अकॉर्डिंग आंसर ये है, लेंथ के अकॉर्डिंग आंसर ये है, और दोनों का दोनों चेंज हो रहा है। इसमें लेंथ ज्यादा है, चार्ज कम, इसमें लेंथ कम है, चार्ज ज्यादा। तो हम किसके अकॉर्डिंग आंसर दें? तो मैंने क्या बोला, एक्सपेरिमेंटल ट्रेंड ये है। तो अगर एक्सपेरिमेंट ऐसा बोला तो अब बोल कौन डोमिनेट करेगा? अगर चार्ज डोमिनेट करता तब आंसर ये होता, और लेंथ डोमिनेट करता तो आंसर ये वाला होता। और यही है इसका मतलब, कौन डोमिनेट कर रहा है? लेंथ डोमिनेट्स ओवर चार्ज। याद रखना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर। आमतौर से बच्चा सीधा चार्ज देखता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लगाता है, मार देता आंसर दाएं से, हो जाता है गलत। क्लियर? ओके, अगले की बात कर लो जरा, यहां बात कर लो, समझ में आया? अगले की बात करना जरा। नेक्स्ट, अगला बोलो, क्या बोलोगे? बोलिए सर, अगले में क्या कहोगे? किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा? तो क्या बोलेंगे कि सर यहां क्लोरीन 1 है, यहां क्लोरीन 2 है, यहां क्लोरीन 3 है, और यहां क्लोरीन 4 है कि नहीं? तो जितना ज्यादा क्लोरीन बढ़ेगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट बढ़ेगा, ऐसा लगता है? ऐसा लगता है कि नहीं? क्या लगता है कि सर ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, बट होता बिल्कुल नहीं है। ऐसा ऑर्डर बिल्कुल नहीं होता। क्लियर है? क्या होता है? जस्ट उल्टा ऑर्डर, उल्टा ऑर्डर। अब क्या हो रहा है इसकी गणित में समझाता हूं तुम्हें। क्लियर? तो आधा अधूरा कॉन्सेप्ट लेकर के नहीं भागना है, पूरी बात समझो। क्लियर? ऐसा नहीं क्लोरीन बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ गया तो खूब सारा चार्ज आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर? सबसे पहली बात, वो तो बेकार है। कौन? CCl4। क्यों? मैंने कहानी बताई थी तुमको पिछले लेक्चर में। क्या? सीधा तुम देखो सिमेट्रिक सिस्टम, जहां भी तुम्हें सिस्टम सिमेट्रिक दिखा तुम क्या बोलोगे? उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0। क्लियर? जैसे मीथेन, जैसे CCl4। अगर मैं CCl4 की कहानी सुनाऊं तो क्या बोलोगे तुम? कि सर कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? टेट्राहेड्रल सिस्टम। तो एक कार्बन, एक क्लोरीन कहां? ऊपर, और एक क्लोरीन कहां? इधर, ये दोनों एक प्लेन में, और एक कहां? बाहर, है कि नहीं? ऐसा क्लोरीन, और एक कहां? अंदर, ऐसा क्लोरीन। बोलो ये सिमेट्रिकल सिस्टम है कि नहीं? अरे बोलो ये सिमेट्रिकल सिस्टम है कि नहीं? तुम क्या बात करोगे? तुम क्या बात करोगे? रुको एक मिनट, मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली तुम्हें समझाता हूं। 1 मिनट को मैं पॉज ले रहा हूं। हाँ जी सर, देखो ये तो तुम्हारा टेट्राहेड्रल सिस्टम। मैंने क्या बोला? एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड लेफ्ट, ये दोनों एक प्लेन में है। कहां? एक प्लेन में। ये वाला बाहर, ये वाला अंदर। इसी को दिखाते हैं टेट्राहेड्रा सिस्टम। ऐसा बिल्कुल सुकून से देखना। ये वाला कहां है? ऊपर, ऊपर वाला क्लोरीन, और ये वाला कौन है? ये वाला क्लोरीन। बोल, क्या इसका प्लेन ऐसा है? अरे बोलो, इसका प्लेन ऐसे है, इस प्लेन पे। और ये वाला कहाँ है? ये वाला कौन सा है? बाहर। बाहर किसको दिखाते हैं? वेज से। वेज वाला कहाँ है? बाहर। और ये डैश वाला कहाँ है? अंदर। तो ये कहाँ है बेटा? बाहर। और ये वाला कहाँ है? अंदर। और ये दोनों कहाँ है? सेम प्लेन में। अब सुकून से। ऐसा तो टेट्राहेड्रा है, तुम इसको ऐसे देख लो, या इसको ऐसे देख लो, या इसको ऐसे देख लो, जैसे समझो। ऐसा सिस्टम, ऐसा। कोई दिक्कत? तो अगर तुम देख रहे हो इसको लेटरली, तो तुम समझो जरा। क्या बोला मैंने? एक तो ऐसे इधर, एक ऊपर, एक तुम्हारी तरफ, एक तुमसे दूर। दिख रहा है तुम्हें ऐसा कुछ? एक तुम्हारी तरफ, एक तुमसे दूर, ठीक। और यहाँ एक प्लेन पे। अब आराम से समझना। अगर मैंने इसको हटा दिया, तो जैसे इसको हटा देंगे तो क्या एक पिरामिड दिख रहा है तुम्हें? पिरामिड, अरे बोलो रे, पिरामिड दिख रहा है। तो पिरामिड में तुम क्या बोलोगे बेटा? पिरामिड में तुम क्या बोलोगे? कि सर ये एक वेक्टर है, सब जगह तो क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये क्लोरीन नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इसका मोमेंट कहां? नीचे की तरफ। इसका मोमेंट कहां? नीचे की तरफ। और इसका मोमेंट कहां? नीचे की तरफ। तो ये तीनों का मोमेंट कहां जा रहा है बेटा? कार्बन है, क्लोरीन है, ये नीचे। कोई दिक्कत? सब 109 डिग्री पे खींच रहे हैं। तो इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। इसको तुम तोड़ोगे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? एक इधर और एक नीचे। इसको भी तोड़ोगे, एक इधर, एक नीचे। इसको भी तोड़ोगे, एक इधर, एक नीचे। तो ये हॉरिजॉन्टल वाले तो सब हो गए कैंसिल। इधर बोला, उधर बोला, तो कैंसिल हो गया ना। क्लियर है? नीचे वाला, इसका भी क्या? नीचे वाला इधर, इसका भी नीचे वाला इधर, इसका भी नीचे वाला इधर। तो तीनों नीचे होकर के क्या हो रहा है? सम हो रहा है। तीनों नीचे होकर के क्या हो रहा है? मोमेंट क्या दे रहा है तुम्हें? सम हो रहा है। बोलिए सर नो। नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है? सम। जब ये सम होके आएगा ना,
सम होके आएगा तो 1/3 1/3 1/3 तीनों मिला के कितना हुआ 1। और यही तो एग्जैक्टली तुम्हारा ऊपर है, ये तो एग्जैक्टली ऊपर है। देख जादू क्या बात करोगे, ये वाला 1/3 ये वाला 1/3 ये वाला 1/3 लाएगा क्या नीचे, क्लियर है। और जब ये नीचे लाएगा तो 1/3 तीनों मिलकर के क्या बनेगा 1 के बराबर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एग्जैक्टली 1 ही तो है, अकेला पूरा ऊपर है, पूरा ऊपर, तो इसका 1 ही तो है, कुछ किसी एंगल पे स्लैंटिंग तो नहीं है, बिल्कुल सीधा। तो तुम क्या बोलोगे ऊपर ही तो है, तो ये पूरा 1 और नीचे तीनों मिला करके 1, तो वो दोनों मिलकर क्या हो गए कैंसिल। तो हमें ये सब गणित नहीं लगाना, ये सब गणित अपना नहीं लगाना, हम सीधा अंधाधुन बोलेंगे क्या, अगर सिस्टम सिमेट्रिकल है और सब आइडेंटिकल सिस्टम है, मतलब क्या, ये भी क्लोरीन 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 क्लोरीन, ऐसा नहीं ये क्लोरीन लगा दे और ये लगा दे ब्रोमीन, ये लगा दे मिथाइल, ये लगा दे इथाइल, तब नहीं, सब बराबर एटम है, तब क्या बोल रहे हैं, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, वो भी खींच रहा है, सब खींच रहे हैं, तो ये तीनों मिलकर जितना नीचे खींचेगा ये अकेला ऊपर खींच देगा, तो सबका इफेक्ट क्या लेंगे 0, बिकॉज दिस सिस्टम इज सिमेट्रिकल। तो तुम्हारा CCl4 तो गया। ऐसा ही मीथेन होता तो मीथेन की वजह से, अब ध्यान से, मीथेन अगर होता तो ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को ये कार्बन खींचता, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये खींचता नीचे, पूरा का पूरा नीचे, ये कार्बन ऊपर, ये वाला कार्बन ऊपर, ये वाला कार्बन ऊपर, तो इन तीनों का जो ऊपर के साइड होता मोमेंट, वो अकेले ये नीचे के साइड वाला मोमेंट वो कर देता कैंसिल। क्यों, फिर से वो सिमेट्रिक है। एवरी सिमेट्रिकल सिस्टम का मोमेंट क्या होगा 0। मैंने आपको कंपोनेंट वाइज तोड़ के भी दिखाया था पिछले लेक्चर में, क्लियर। तो चाहे CH4 ले लो चाहे CCl4 ले लो, चूंकि वो सिमेट्रिकल है, खत्म। इज इट वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर, आई होप सो, क्लियर। सो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बेटा। तो अब क्या बोलोगे तुम, इसके बाद तुम क्या बोलोगे, अब ध्यान से, ये तो गया, ठीक है सर, ये चला गया, ये हो गया सर 0, एग्जैक्टली 0, ठीक है। बाकी को देखो, बाकी में क्या बात कर रहे हैं, बाकी में हम ये कह रहे हैं कि एक जगह 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, यहां पे 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, और यहां 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन। ध्यान से सुनना, एक बनाया हमने स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक, यहां हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बाहर की तरफ हाइड्रोजन और अंदर की तरफ क्लोरीन, 1 क्लोरीन ले लिया, ठीक। अगला अगला स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं, ये हाइड्रोजन, ठीक, ये हाइड्रोजन, ये बाहर की तरफ क्लोरीन और ये अंदर की तरफ क्लोरीन, ये ना। अगला स्ट्रक्चर कार्बन और ये हाइड्रोजन और ये वाला 3 क्लोरीन अब लगेगा, 1 क्लोरीन, और ये बोलो बाहर की तरफ क्लोरीन, ठीक, और अब ये अंदर की तरफ क्लोरीन, यही ना तीसरा। तो तीनों इनफैक्ट कैसे हैं, ऐसा जो अभी दिखाया था, ये तो है, ये तो हो रहा है, ये भी तो एटम्स बदलते चले जा रहे हैं, बोलो यस सर नो, ये तो पिरामिड, ये चौथा ऊपर, अरे बोल, ये तो है। अब ध्यान से सुन, ध्यान से बोलोगे सर क्लोरीन एक ही है, यहां क्लोरीन 2 है, सॉरी 2 है, और यहां क्लोरीन 3 है, आराम से आराम से। अगर हम इसकी बात करें तो इधर खींचने वाला कितना बचा, 1, ठीक है, इधर खींचने वाला कितना है 1, और मोमेंट इसका भी 2, यहां क्या 1, और ये वाला 2, और ये वाला 3 है कि नहीं। तो ऐसा लगता है कि सर तीनों का तीनों ना मोमेंट ला रहा है नीचे, तीनों का तीनों मोमेंट ला रहा है क्या नीचे, तो सबसे ज्यादा रिजल्टेंट तो इसका ही होना चाहिए, यहां नीचे लाने वाला 2 ही तो है, इस हाइड्रोजन का तो ऊपर होना है, यस सर नो। तो तुम क्या बोलोगे, यहां 2 ही क्लोरीन तो नीचे ला रहा है, तो इसका मोमेंट तो कम होना चाहिए, क्लियर। और यहां तो 1 ही क्लोरीन ला पा रहा है, क्लियर। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, इसका, फिर किसका, इसका, और फिर किसका, इसका। वही तो तुम ऑर्डर बोले थे पहले, जो हो गया गलत, क्लियर। क्यों गलत हो रहा है बेटा, अब ध्यान से सुनना, ऑर्डर क्या सही है जो मैंने लिखा भी, सबसे ज्यादा किसका हो रहा है CH3Cl का। कौन है CH3Cl, ये वाला, उल्टा एक ही है फिर भी वही, हाँ सर वही है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो क्या होता है, इनफैक्ट क्या होता है वो सुनो। हाइड्रोजन कैसा एटम है, छोटा, कैसा एटम है, छोटा, ठीक है, छोटा है, यह हाइड्रोजन छोटा है, और ये क्लोरीन बड़ा सा है, कोई दिक्कत, आराम से। अगला हाइड्रोजन क्या है, छोटा, ये क्लोरीन बड़ा सा, ये वाला क्लोरीन भी बड़ा सा, ओके। अब ये तीनों का तीनों क्लोरीन कैसा है, बड़ा, तीनों का तीनों क्लोरीन क्या है, बड़ा, समझ मारी बात। लार्ज एटम होने की वजह से साइज जब बढ़ेगा, साइज जब बढ़ेगा, तो आराम से बता सुकून से कि जब साइज बढ़ेगा तो मुझे बता ये तीनों एटम एक दूसरे को रिपेल करेगा, बोलो, ये तीनों एटम एक दूसरे को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। अभी बोल रहे हैं इस पे छोटे छोटे एटम है,
अभी इस पे बिल्कुल छोटे छोटे एटम है और अब बड़े बड़े एटम हो गए, तो रिपल्शन कहाँ ज़्यादा होगा, छोटे वाले में कि बड़े वाले में? ऑब्वियसली बड़े वाले में रिपल्शन ज़्यादा होगा। बोलो ये सर नो, साइज बड़ा हो गया तो रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा। और जब साइज बड़ा होगा, जैसे जैसे क्लोरीन का नंबर बढ़ रहा है, यहाँ क्लोरीन बढ़ गया 3, तब क्या बोलेंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा रिपल्शन। यहाँ क्लोरीन 1 है तो यहाँ रिपल्शन मिनिमम। जैसे जैसे रिपल्शन होगा तो ये इसको रिपेल कर रहा है और इसको भी कर रहा है, ये वाला इसको रिपेल कर रहा है, इसको भी कर रहा है, सिमिलरली सबको रिपेल कर रहा है। बोले ये सर नो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है रिपेल? ओके। जब ये सब रिपेल करेंगे तो इनफैक्ट अगर ध्यान से देखना, अगर मैंने बोला ये इसको रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, तो अभी बॉन्ड एंगल ऐसा है, आराम से देख ध्यान से। अगर रिपेल कर रहा है तो ये वाला दूर भागेगा, ये वाला भी दूर भागेगा तो ऐसा होगा, ऐसे फैलेगा। ये सर नो, अभी कैसे, ऐसे। अब कैसे फैल रहा है, ऐसे। समझ मारी बात? तो देख जरा ध्यान से, ये वाला ब्लू वाला और ये वाला रेड वाले के बीच का एंगल बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी एंगल ये है और रिपल्शन हुआ तो एंगल ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? अगला वाला देख, ये रेड वाला और ये पर्पल वाला, ये भी तो रिपेल करेगा तो ऐसे एंगल बढ़ेगा। बोलो अभी एंगल ऐसे, अब क्या हो गया, एंगल ऐसे बढ़ रहा है। उसी तरीके से ये ब्लू वाला और ये पर्पल वाला, इसके बीच का एंगल अभी ये है और रिपेल करेगा तो ऐसा होगा। अब ध्यान से सुन, ध्यान से, जब रिपल्शन होगा तो अभी का एंगल ये है ना बेटा? बोलो एंगल है ना? और जब रिपल्शन हो जाएगा तो अभी स्ट्रक्चर तुम्हारा ऐसा दिखने लगेगा। बोलो दिखने लगेगा कि नहीं? तो तुम क्या बोलोगे, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो ये भी तो म्यू है, ये भी तो म्यू है, ये भी तो म्यू है, ये भी तो म्यू है। ये सर नो? तो जब सब म्यू है, आइडेंटिकल सिस्टम, और उसके बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ने लग गया, तो जब बॉन्ड एंगल बढ़ने लगेगा तब मैंने क्या बोला, आइडेंटिकल म्यू में क्या होने लगता है, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या होने लगता है, कम। जब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो नेट इफेक्ट क्या होने लगेगा, कम। तो क्या बोलेंगे, यहां उल्टी कहानी क्यों मिली, क्यों एक्सेप्शनल केस मिला यहां? तो क्या बोलते हैं, जैसे जैसे लार्जर एटम्स आए क्लोरीन के, उसकी वजह से इनके बीच में रिपल्शन, तो ये इधर भाग रहा है, ठीक, ये वाला इधर भाग रहा है, इसके बीच में रिपल्शन तो इधर भाग रहा है। इसके बढ़ने की वजह से ये वाला जो थीटा है, ये थीटा इंक्रीज करता है। ये थीटा क्या होता है, इंक्रीज। और जैसे ही थीटा इंक्रीज करेगा तो तुम क्या बोलोगे, म्यू क्या होगा? अगर थीटा इंक्रीज किया बेटा तो म्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर? तो इस साइज के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, जिसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट घटता है। यही रीजन कि 3 क्लोरीन वाले का डायपोल मोमेंट क्या जाता, सबसे कम, 1 क्लोरीन वाले का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, 2 क्लोरीन वाले का इंटरमीडिएट, और ये तो गया गुजरा था ही, ये तो कैंसिल ही हो गया एक दूसरे का। क्या सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है बेटा? बोलो या सर नो? क्लियर? तो ये ऐसा रीजन क्यों मिला? अच्छा, इस हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन तो नीचे ही खींच रहा है, हाइड्रोजन की वजह से बॉन्ड मोमेंट तो नीचे ही होता है, हर जगह नीचे। क्लियर? इन्हीं तीनों की वजह से तो हम सोच रहे थे कि 3 आ गया था तो झुमा के बढ़ा देगा। ये सर नो, उल्टा क्या हो गया, साइज बढ़ने की वजह से क्या हो गया, साइज बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, बोलो, साइज बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, फैल जाता है, और फैलने की वजह से क्या हो जाता है, मोमेंट घट जाता है उल्टा। साइज बढ़ने की वजह से फैल गया, फैलने की वजह से मोमेंट क्या जाता है, उल्टा घट जाता है। क्लियर? तो यहां ये कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था। सो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सवाल डायरेक्टली आईआईटी ने पूछा हुआ है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो भैया आगे बढ़ो। अगला है CH4। अगला क्या बोला, CH4 और CCl4। तो अभी तो कहानी सुनाई CH4 और CCl4 दोनों की, क्या बोला, दोनों का दोनों सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। बोलो दोनों का दोनों सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है कि नहीं? बिल्कुल, दोनों का दोनों क्या है, टेट्राहेड्रल सिस्टम है। और टेट्राहेड्रल सिस्टम में तो चाहे हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड हो या कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड हो, उससे क्या मतलब है, सिस्टम सिमेट्रिकल बोलते ही इसका भी नेट डायपोल मोमेंट 0, इसका भी नेट डायपोल मोमेंट, दोनों का म्यू नेट क्या, 0। क्लियर? तो दोनों का मोमेंट क्या हो जाएगा, बोलो, बराबर। दोनों का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, बराबर। अरे 0 हुआ तो कुछ भी हो जाए ना, वो तो 0 ही रहेगा। ये सर नो, इसका भी 0 उसका भी 0, तो क्या है, सिस्टम अलग है बट डायपोल मोमेंट क्या है, 0। क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? यहां ध्यान से देखो। अब आया फिर से मजा, इस सिस्टम को देख, इस सिस्टम को देख के तुम्हें क्या लग रहा है? इन दोनों को देख के क्या लगा, जो तुम्हें लगा पहले तो तुम वो बता दो बेटा, क्या लगा? फिर से 0 है। अरे 0 है ना, ये खींचा ऊपर, ये खींचा नीचे, तो मोमेंट क्या हो गया, 0। मोमेंट क्या हो गया, 0। सेम बात तो यहां है, क्या बोलोगे, ये खींचा क्या ऊपर और ये खींचा क्या नीचे, तो इसका मोमेंट क्या हो गया, 0। और जब दोनों 0 तो फिर से दोनों क्या है, बराबर। दोनों क्या है, बराबर। नहीं, ऐसा होता नहीं है, ये आपने सोचा है कि नहीं? जनरली एक झलक में देखेंगे, झटके में तो ये लगेगा क्या,
बराबर। अब जरा इसके अंदर का राज सुन, देख ध्यान से, ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं, अकेला एटम था ना। अब जरा वहां देख, वहां देखिए सर, ये तो बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH, और यहाँ भी क्या लगा हुआ, OH, आराम से आराम से, ये ऑक्सीजन और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, आराम से। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड इधर, किधर, इधर। तो क्या बोलोगे तुम, 1 2 3 4, स्टेरिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर कितना है, तो बोलेंगे 4। 4 बोलने का मतलब क्या, sp3। 4 बोलने का मतलब sp3। sp3 का मतलब क्या, बॉन्ड एंगल कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग की पढ़ के तुम बैठे हो कि सर लोन पेयर की वजह से रिपल्शन भी होता है, उसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड एंगल घट जाता है। ठीक है, घटा करके लिख ले, है कि नहीं, तो 104.5 डिग्री तो लिख ही लोगे, क्लियर। ठीक है, इसका मतलब इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच का भी तो बॉन्ड है, ऐसा, ठीक, ओके। ये होगा 109 नहीं होगा, 104 होगा, घट करके इस रिपल्शन की वजह से, कोई दिक्कत नहीं। अगला ऑक्सीजन, यहां क्या है, हाइड्रोजन, ऐसा, ठीक। अब ध्यान से सुन, ओके, अब आराम से समझ। नो डाउट इस कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड मोमेंट सर ऐसा, इस कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड मोमेंट ऐसा, ये मैंने दिखाया लाल कलर से। दोनों लाल वाले एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्लियर, कोई दो राय नहीं है। क्यों, ये भैया सीधा ऊपर और ये सीधा नीचे, दोनों आइडेंटिकल सिस्टम, कार्बन ऑक्सीजन सब कुछ बराबर, दोनों बिल्कुल बराबर है, ठीक। अब आराम से यही बात कर रहे कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मोमेंट ऐसे और इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मोमेंट ऐसे, क्या दोनों बिल्कुल 180 डिग्री पे एंटी पैरेलल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्लियर। आराम से ध्यान से सुन, ये म्यू और ये म्यू दोनों बराबर, तो कैंसिल। ये म्यू प्राइम दोनों बराबर, तो ये दोनों भी कैंसिल। ये सर नो डाउट म्यू नेट इस स्टेट में क्या है, 0। इस स्टेट में नेट डायपोल मोमेंट क्या बेटा, 0, क्लियर। अब आराम से समझ, इसको फिर से सुन। अगर मैं इसी सिस्टम को लिखना चाहूं फिर से, ये तो ऑक्सीजन, ये तो हाइड्रोजन था, ठीक, और ये ऑक्सीजन था। अब आराम से समझो, आराम से समझो, क्या इसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, बोलेंगे सर सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन चल ही रहा होगा, इसके अबाउट भी चल रहा होगा, हर जगह सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन चलेगा। क्या यहां भी रोटेशन पॉसिबल है, बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे रोटेशन है, क्यों, सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, इसका मतलब ये घूम रहा है ना। तो अभी अगर ये ऐसे है तो थोड़ी देर के बाद ऐसे होगा, थोड़ी देर के बाद ऐसे होगा, थोड़ी देर के बाद ऐसे होगा, थोड़ी देर के बाद ऐसे हो जाएगा, बोलिए सर नो, चल रहा है रोटेशन। यहां भी अभी ये ऐसे है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, घूमता रहेगा ना रे, बिल्कुल घूमेगा। तो मैंने बोला एक सिचुएशन तो ये वाली थी किसी स्टेट पे कि साहब ये वाले को ये वाला कैंसिल कर दिया, ये वाले को ये वाला कैंसिल कर दिया, बिल्कुल ऐसा भी तो सिचुएशन होगा ना बेटा कि ये अभी यही है और ये घूम करके ऐसा आ गया, बोलना यार, बोले सर नो, होगा ना, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, अरे बिल्कुल पॉसिबल है कि नहीं। ये भी घूम रहा है, वो भी घूम रहा है, ऐसा थोड़ा कि साथ घूम रहा है, ऐसा है क्या, नहीं, इंडिपेंडेंटली घूम रहा है। कुछ टाइम पे ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, कुछ टाइम पे ऐसे हो जाएंगे, फिर कुछ देर के बाद ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारी, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, क्लियर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, क्लियर, ओके। उस इनफाइनाइट में ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, ठीक। अब ध्यान से सुन, नो डाउट अभी भी इसकी वजह से मोमेंट नीचे और इसकी वजह से मोमेंट ऊपर है, ये दोनों अभी भी कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों अभी भी कैंसिल हो रहे हैं, क्लियर। अब आराम से, इसकी वजह से मोमेंट कहां बेटा, इधर, क्लियर, और इसकी वजह से मोमेंट कहां बेटा, इधर। क्या अब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ध्यान से सोचना, क्या दोनों कैंसिल हो रहे हैं, आराम से दोनों का तुम कंपोनेंट तोड़ लो। जब दोनों का कंपोनेंट तुम तोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे ऐसे, वाई एक्सिस पे ऐसे मिला इस वेक्टर का, ठीक है। हमने इसको भी तोड़ा, इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे ऐसे और वाई एक्सिस पे ऐसे, कोई दिक्कत, नो डाउट। हम कह रहे हैं कि ये वाई वाला और ये वाई वाला ये दोनों एक दूसरे को कर गया
कैंसिल। व्हाट अबाउट दिस वेक्टर कंपोनेंट एंड दिस वेक्टर कंपोनेंट? तब तुम क्या बोलोगे बेटा कि सर ये दोनों तो सुपर इंपोज कर रहा है। आया मजा? मजा आया? क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो कंपोनेंट तोड़ा आपने तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट इस स्टेज पे मिल गया, ये सर नो। और जैसे ही मिला तो क्या तुम अब इसको एग्जैक्टली जीरो बोलोगे? नहीं, इसको तो हर हाल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो बोल दे तो हर हाल में ये जीरो है, क्योंकि सिंगल ही एटम तो कितना स्पिन ही तो करेगा। अरे सिंगल का बॉडी स्पिन करेगा तो है तो वही, कितना भी स्पिन करवा ले। लेकिन अगले वाले में क्या था, ऐसे घुमा तो अगला ये भी तो है, तो घूमेगा तो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। यस सर नो? तो क्या बोलेंगे, इस वाले में हमेशा क्या होगा, जीरो। इसमें किसी स्टेज पे जीरो होगा, किसी स्टेज पे जीरो नहीं भी हो सकता है। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि ये नाचते नाचते घूमते घूमते ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब ये तो दोनों डिफरेंट फॉर्म्स हमें दिखने में लग गए। बोलो दोनों डिफरेंट फॉर्म्स दिखने में लग गए कि नहीं लग गए? क्लियर? अब आराम से, ये फॉर्म्स डिफरेंट क्यों बोले? रोटेशन की वजह से। रोटेशन की वजह से, जब भी रोटेशन की वजह से कोई दो डिफरेंट फॉर्म मिले एक मॉलिक्यूल का बेटा, तब उसी को आपस में बोलेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। क्या बोलेंगे? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, जो अपना वेरी नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ही पढ़ने वाले। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। अब मुझे बता तो इसके कितने फॉर्म्स पॉसिबल हैं? तो मैंने क्या बोला, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ रोटेशन। कितने डिग्री हो सकते हैं, कितने मिनट हो सकते हैं, कितना सेकंड हो सकता है? तो तुम क्या बोलोगे? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मेशन ऑफ दिस सब्सटेंस। क्लियर? मैंने क्या बोला, उस पूरे इनफाइनाइट कन्फर्मेशन में से एक भी कन्फर्मेशन, इसको बोल रहे हैं एक सिंगल कन्फर्मेशन, उनमें से एक भी कन्फर्मेशन या एक भी कन्फर्मेशनल आइसोमर, एक भी फॉर्म अगर पोलर हो गया, मतलब उस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए डायपोल मोमेंट नॉन जीरो हुआ। नो डाउट इसके लिए डायपोल मोमेंट क्या हुआ? जीरो। और इसके लिए डायपोल मोमेंट क्या जीरो हो गया? बोलेंगे नो सर। क्यों सर? बिकॉज ये वाला वाई एक्सिस तो कैंसिल हुआ बट एक्स एक्सिस कैंसिल नहीं हुआ। किस बॉन्ड का? ये वाले बॉन्ड का और ये वाले बॉन्ड का। क्लियर? तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं, इस फॉर्म के लिए जीरो नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इनफाइनाइट फॉर्म्स में से एक भी फॉर्म अगर नॉन पोलर हो गया तो पूरे सिस्टम को सॉरी नॉन पोलर नहीं, पोलर। म्यूनेट जीरो होने का मतलब, म्यूनेट जीरो होता है तब बोलते हैं नॉन पोलर, म्यूनेट नॉन जीरो होने का मतलब पोलर। इसका मतलब क्या बेटा? याद करो पिछला लेक्चर, जब डायपोल मोमेंट जीरो होगा तब बोलेंगे नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तब बोलेंगे पोलर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, उन इनफाइनाइट फॉर्म में से एक भी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर अगर पोलर हो गया तो पूरे सिस्टम को पोलर बोलेंगे। क्लियर है? पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे? पोलर। देखेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर में, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा वहां जाकर के कि साहब इसका डायपोल मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सिस्टम, उसमें भी आईआईटी ने एक बहुत खूबसूरत सा सवाल पूछा हुआ है, कराएंगे हम आपको जब हम पहुंचेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। अभी इसका मजा लो। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, कितने भी हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स हो, एक भी अगर पोलर निकल गया तो बोलेंगे पूरा मॉलिक्यूल, पूरा सिस्टम, पूरा सैंपल अपना पोलर है, चाहे उसकी पोलरिटी कितनी भी कम क्यों ना हो, बट वो कहलाएगा पोलर। क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आती है? ओके, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये वाला सिस्टम अब पोलर है कि नॉन पोलर? तो क्या बोलेंगे, नाउ इट इज पोलर। अब ये पोलर है और ये परफेक्टली नॉन पोलर है। क्यों भैया? क्योंकि इसका दूसरा कोई बॉन्ड ही नहीं है। क्लियर? जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो तुम क्या बोलोगे, क्या इसका दोनों का डायपोल मोमेंट, दोनों का डायपोल मोमेंट बराबर है? बोलेंगे ना ना ना। अब किसका डायपोल मोमेंट बढ़ गया? बोलेंगे ऑब्वियसली इसका डायपोल मोमेंट बढ़ गया। मजा आया? बोलो सर समझ में मजा आया? तो ऐसे खूबसूरत क्वेश्चंस बनते हैं जब आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ते हो। डायरेक्ट रट्टा मारते हो तो आधी अधूरी नॉलेज के साथ फिर आगे खेल हो जाता है। आप चाहते हो कुछ हो जाता है कुछ, है ना? फिर आप बोलते हो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत है। अरे एक्सेप्शन का मतलब क्या? एक्सेप्शन इज इन फैक्ट, ध्यान से सुनना, एक्सेप्शन इज इन फैक्ट द ब्यूटी ऑफ योर सब्जेक्ट। केमिस्ट्री की खूबसूरती क्या है? एक्सेप्शन। रूल्स बदलते हैं, मोनोटोनस लाइफ चले, रोज तुम बिरयानी खा रहे हो, मजा नहीं आने का, है ना? किस दिन चावल दाल खाया, किस दिन बिरयानी खाया, किस दिन कड़ी पकौड़ा खा लिया, है कि नहीं? अलग अलग चीज़ें खा ली, किस दिन मिठाई खा लिया, किस दिन बर्फी खा लिया, किस दिन आइसक्रीम खा लिया, तो लाइफ में मज़ा आता है। रोज़ तुम बोले रो बिरयानी खाओ, तुम रोज़ तुम्हें बोले कि शाही पनीर खाओ, तुम कढ़ाई पनीर खाओ, तुम गुलाब जामुन ही खाते रहो, क्या बोलोगे? थक जाओगे ना यार।
क्या बोलोगे? टेस्ट बदलना। इंसान परिवर्तन पसंद करता है, नेचर भी परिवर्तन पसंद करता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? जगह जगह रूल्स बदलेंगे। रूल बदल रहा है, उसका बेटा लॉजिक है, उसका रूल है, उसका कायदा है, क्यों हुआ। अगर रूल ना बदले ना तो परेशानियां हैं जिंदगी में, बहुत परेशानी हो जाएगी, समझ रहे हैं? खैर, तो क्या बोला जा रहा है कि अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग तरह का बिहेव करता है। एक ही बाप की चार औलाद, चारों डिफरेंट हो जाते हैं। क्यों? अलग अलग कोडिंग हो रही होगी उसकी जेनेटिकली, है ना? तभी तो बोल रहे हो तुम, सिस्टम तो एक ही था, एक से निकले हुए चार लोग अलग क्यों हो गए? हो गए अलग, क्यों? अलग अलग फीड है सिस्टम। तो क्या बोल रहे हैं? अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग चीजों को फॉलो कर रहा है, अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है। क्या उसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक आ गया होगा? तब क्या बात कर रहे हैं? यहां की कहानी अलग थी, यहां की कहानी अलग थी, बस पकड़ में आना चाहिए। आपने सीधा OH मान करके काम कर दिया, खत्म। इसको भी देखना जरूरी था। क्लियर? अब अगला वाला तुम जरा खुद से दिमाग लगा देना फटाफट, अपना पॉज करके लेक्चर, और खुद से 2 मिनट में दिमाग लगा के सोच, और फिर मेरा वाला देखना। मैं तो अभी कर रहा हूं, लेकिन तुम कोशिश करके फिर इसको ट्राई करना। बोलो जरा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? बोलो जरा, सोचो 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 बच्चों, सोचो सोचो क्या होगा। बिल्कुल मजेदार होगा ये वाला भी, है कि नहीं? देखो जरा, ट्राई करो क्या हो रहा है, बोलिए। ठीक है सर, इसका तीनों का जब हम लोग पहले खुल के स्ट्रक्चर बना लेते हैं तीनों का। ओके, ये है सर बेंजीन, और इस पे लग गया साइनाइड ग्रुप आराम से। ये क्या लग गया? साइनाइड। ठीक है, ये है कार्बन, और ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये तो बोलोगे ठीक आराम से। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बोलेंगे sp। क्या है? sp होने का मतलब क्या? बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। मतलब ये वाला और ये वाला का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक, 180 होने का मतलब अगर ये कार्बन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। ये सर नो, तभी तो ये वाला बॉन्ड एंगल 180 हुआ रे। क्लियर? कार्बन का 2 बॉन्ड का एंगल कितना हुआ? 180। तो नीचे वाला भी क्या होगा? बोलो, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये तुम्हें दिख गया लीनियर। क्या ये घुमा घूमी हो गया? नो डाउट, तुम इसके अबाउट घुमाते रहो ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या बोलोगे कि सर इसके अबाउट रोटेशन है कि नहीं? बिल्कुल है। इसके अबाउट रोटेशन है कि नहीं? बिल्कुल है। घुमाना तो ये सीधा ही तो है। ये पेन को तू कितना भी घुमा ले, कोई फर्क पड़ा क्या? घूम रहा है, कोई दिक्कत? तो ऐसा ही लाइन ही तो दिखेगा। ये लाइन घूमता रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? क्लियर? ये वाली लाइन घूमती रही, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन अगर ये लाइन ऐसी होती और अब ये घूमता तो फर्क जरूर पड़ता। ऐसा है क्या? नहीं है। क्लियर? ये दोनों ऐसे और ऐसे घूम रहे तो क्या फर्क पड़ रहा है? गुड द पॉइंट। यस सर। अच्छा, अगला जरा देखना, अगला वाला देखना। अगला वाला क्या आपका? अगला वाला क्लोरीन। अगला वाला क्या है? क्लोरीन। तो अब तो यहां सिंगल ही एटम है, तो जब सिंगल एटम है तब तो सोचना ही नहीं, अभी तुम कर चुके हो। सिंगल एटम में क्या घुमाओगे? ठीक, अगला वाला क्या? CHO। देखना सुकून से, ये आ गया C, ये आ गया C, CHO है कि नहीं? क्या होता है स्ट्रक्चर? तो बोलते हैं डबल बॉन्ड O और ये H, ऐसे ही ना। एक फॉर्म मैंने इसका ऐसा ही ले लिया, उल्टा जस्ट ऐसा, लेकिन इसी का दूसरा फॉर्म भी तो बनेगा। दूसरा फॉर्म भी हम लोग बना ही दे रहे हैं। क्या? ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड तो ये रहने दिया, ये वाला हाइड्रोजन ये रहने दिया, ठीक, और ये वाला अगला कार्बन, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं कि यही लगा दिया डबल बॉन्ड O और यहां लगा दिया हाइड्रोजन। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसके अबाउट तो रोटेशन पॉसिबल है। यहां रोटेशन चल रहा है, यहां भी रोटेशन चल रहा है, तो किसी स्टेज पे ऐसा भी तो हो सकता है। यस और नो? किसी स्टेज पे ऐसा भी हो सकता है। देयर आर अगेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स। अब जरा सोचो और आंसर दो फटाफट, फटाफट सोचो और आंसर दो। क्या पिछला वाला ही केस तुम्हें दिखने लग गया? क्या बोलोगे कि सर ये वाला सिस्टम क्या है? सीधा सीधा है, तो तुम क्या बोलोगे? ये वाला ऊपर मोमेंट और ये वाला नीचे मोमेंट, तो क्या हो गया? कैंसिल आउट। यहां म्यू नेट क्या हो गया? 0। ये सर नो? ओके। यहां की बात कर, बिल्कुल स्ट्रेट सिस्टम है कि नहीं? अच्छा, इस बॉन्ड की वजह से मोमेंट कहां? ऊपर। तो ये वाले बॉन्ड की वजह से मोमेंट कहां? नीचे। ठीक, मान लो मैंने इसको नाम दिया μ1, तो ये वाला भी तो μ1 ही हो गया। क्या ये μ1 इस μ1 से खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, ये वाला और ये वाला की वजह से मोमेंट कहां होगा बेटा? नीचे। क्यों? ये sp हिब्रिड कार्बन और ये sp2 हिब्रिड कार्बन। ओके, तो इसका मोमेंट कहां? नीचे। मैंने इसका नाम दिया μ2। क्लियर? तो ये वाला sp और ये वाला sp2, तो इसका मोमेंट कहां गया? ऊपर। क्या इसका भी मैग्नीट्यूड μ2 ही होगा? बिल्कुल, क्योंकि नेचर ऑफ बॉन्ड सेम है, टाइप ऑफ बॉन्ड सेम है, तो मोमेंट क्या होगा? बिल्कुल सेम। बोलो बेटा यस सर नो? यस सर। पक्का? पक्का, वेरी गुड। अब बात कर, क्या μ1 और μ1 दोनों कैंसिल हो गए? बिल्कुल कैंसिल हो गए।
क्या μ2 और μ2 दोनों कैंसिल हो गए? सर बिल्कुल कैंसिल हो गए। व्हाट अबाउट म्यू नेट 0? बोलो यस और नो, बिकॉज सिस्टम इज लीनियर, कैसे भी घुमा ले। क्लियर? इसका 0, इसका 0। अगर ये वाला फॉर्म ले ले बेंजल्डिहाइड का, है ना, ऊपर भी नीचे भी डायअल, तो तुम क्या बोलोगे? इसका मोमेंट कहां? नीचे की तरफ। क्लियर? और इसका मोमेंट कहां? ऊपर की तरफ। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल। इसका मोमेंट कहां? स्लैंटिंग नीचे। इसका मोमेंट कहां? स्लैंटिंग ऊपर। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये मान लीजिए बोला मैंने μ1, तो ये भी तो μ1 है। ये बोला मैंने μ2, तो ये भी तो μ2 है। तो μ1 को कैंसिल कर रहा, μ2 को कैंसिल कर रहा। मैंने बोला इस वाले का क्या बोलोगे? इसका मोमेंट कहां? ऊपर। अब एक बात ध्यान से देख, ध्यान से सुन जरा, थोड़ा सा केमिस्ट्री और इसमें लगाते हैं। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा? क्या है? sp2। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो बोलेंगे sp2। अब तो दोनों sp2 हो गया। अब मोमेंट किधर बोलेगा? अब ध्यान से सुन। इस कार्बन से डायरेक्टली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ गया, कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ड्रैग कर रहा होगा, खींच रहा होगा। तो जब खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी, तो इस डिफिशिएंसी को ये यहीं से तो पूरा करेगा। तो जब डिफिशिएंसी होगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इधर ही तो होगा, और जब शिफ्टिंग इधर हुआ तो जिधर से जिधर की तरफ शिफ्ट होता मोमेंट उधर ही तो जाता है। सेम कहानी नीचे की तरफ बोलोगे, ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, आगे चल के इसी को इंडक्टिव इफेक्ट का भी नाम देंगे, और ये घुमा देंगे तो रेजोनेंस का भी नाम देंगे। अभी हम कुछ भी नहीं बोल रहे, हम सिंपल बोल रहे हैं, सिंपल भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में, कि साहब ये लेमैन तो नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज में, ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, तो ये इससे भी खींचेगा, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का खिंचाव नीचे है कि ऊपर? तो बोलेंगे नीचे है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट सराउंडिंग एटम का भी तो इफेक्ट होता है। इस सराउंडिंग एटम के इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन आया नीचे, तो इसका मोमेंट किधर होगा? इधर की तरफ। तो अब ये वाला मोमेंट और ये वाला मोमेंट होगा कैंसिल। मैंने इसको नाम दिया μ3, तो इसका भी नाम हो जाएगा μ3। इसका डायरेक्शन ऊपर, इसका डायरेक्शन नीचे, सो एग्जैक्टली कैंसिल। ये पूरा का पूरा सिस्टम और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। अगेन म्यू नेट इज 0। क्लियर? अब मैंने बोला यहां रोटेशन चालू है, अगर रोटेशन चालू है तो एक कन्फर्मेशनल फॉर्म ऐसा भी तो मिलेगा, और अगर ऐसा मिल गया तो आप ध्यान से सुनो। क्या बोलोगे तुम? कि सर इसका मोमेंट किधर है? ऊपर। और इसका मोमेंट किधर है? ऐसे स्लैंटिंग नीचे। इसको कंपोनेंट में तोड़ दो तो तुम बोलोगे एक्स एक्सिस पे ये है और वाई एक्सिस पे ये है, यही ना? इसको तोड़ दोगे तो एक्स एक्सिस पे ये मिल गया और वाई एक्सिस पे ये मिल गया, तो तुम क्या बोलोगे? ये वाई वाला और ये वाई वाला, ये दोनों तो हो गया कैंसिल आउट। क्लियर? बिकॉज एंटी पैरेलल है। बट ये वाला एक्स वाला और ये वाला एक्स वाला, यही दोनों तो जुड़ेगा, और जब ये जुड़ेगा तब तुम क्या बोलोगे? कि इसका म्यू नेट 0 नहीं होगा। बोलो बेटा ये सर नो। तो क्या बोलोगे? इस कंफर्मेशनल फॉर्म का म्यू नेट 0 नहीं होना। और मैंने क्या बोला आपको? इफ देयर आर मिलियंस ऑफ कंफर्मेशनल फॉर्म एंड अमंग ऑल ऑफ देम देयर इज एटलीस्ट वन फॉर्म विच इज पोलर, देन द होल सिस्टम विल बी नोन एज पोलर। इज इट क्लियर? ओके, तो बोल बेटा अब क्या बोलोगे तुम इस सिस्टम को? क्या तुम पोलर बोलोगे? बोलेंगे यस सर। तो क्या इसके लिए डायपोल मोमेंट नेट 0 है क्या? बोलेंगे नहीं। अगर तुम्हें बोले इन तीनों के बारे में बताओ तो बोलोगे ये 0, ये 0, 0 0 तो बराबर हुआ, लेकिन ये 0 नहीं है, कुछ ज़्यादा ही है कि नहीं? जब ज़्यादा हो गया तो इन दोनों से बढ़ा हुआ ये है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ये कहानी थी आपकी डायपोल मोमेंट की, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसकी थ्योरी डिस्कस की, और इस लेक्चर में उस थ्योरी का एप्लीकेशन किया क्वेश्चन में। देख दो बात ध्यान से सुनना। एक होता है क्वेश्चन करना, एक होता है क्वेश्चन से सीखना। जनरली हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ क्वेश्चन करते हैं। क्यों करते हैं? हमारा अंधा टारगेट नीट है, अंधा टारगेट आईआईटी है। भाड़ में गया क्वेश्चन, मुझे उससे मतलब नहीं है, बस मेरा वहां सिलेक्शन करवा दो। अरे सिलेक्शन करेगा तो तू पढ़ाई करेगा ना। आईआईटी में सिलेक्शन करने के बाद क्या तुरंत जॉब मिल जाएगी तुम्हें? नहीं, 4 साल की पढ़ाई है। तो नॉलेज लो के जाओगे बेटा, तब ना पढ़ोगे। ठीक है, तुम 10th पास करके आए, 10th पास करके आए, हमने तुम्हें एडमिशन दिलवा दिया आईआईटी में, तो क्या कर लोगे तुम? तुम्हें तो +2 कुछ आती नहीं है, तो तुम आईआईटी में जाके क्या करोगे? टॉप करोगे? बेसिक ज्ञान तो है नहीं, तो सीखोगे कहाँ से?
है कि नहीं? नीट में तुम चले गए साहब, क्वालिफाई कर लिया, कुछ नहीं आता था, तुक्का मार के क्वालिफाई कर लिया, तो डॉक्टर कैसे बनोगे तुम? समझ रहे हो ना कैसे डॉक्टर बनोगे? तबाही मचा दोगे। क्लियर? तो क्या बात कही जा रही है? ठीक है, क्वालिफाई करना है वो एक चीज़ है, बट प्राइमरी टारगेट क्या है? अच्छा डॉक्टर बनना। प्राइमरी टारगेट क्या होना चाहिए? अच्छा इंजीनियर बनना। ऐसा इंजीनियर नहीं बनो जो पुल गिरा दे, है कि नहीं? ऐसा डॉक्टर नहीं बन जो पता चला कि साहब स्वर्ग लोग पहुंचा दे, है कि नहीं? अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, बुरा बनने से बेहतर है अच्छा बनना है। क्लियर है? तो बनो, मना नहीं है, अच्छा डॉक्टर बनो, अच्छा इंजीनियर बनो। कैसे बनोगे? जब तुम्हें नॉलेज होगी, स्किल होगा, है कि नहीं? क्लियर? तो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, भागो मत क्वेश्चन से, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से सीखो। इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन क्यों आता है, कोई भी क्वेश्चन क्यों आता है, उस थ्योरी के एक्सटेंट को, मतलब थ्योरी के असल कॉन्सेप्ट को खोलने के लिए। न्यूमेरिकल का राज क्या होता है? उस थ्योरी का राज खोले। तो जो बच्चा न्यूमेरिकल से थ्योरी का राज खोलता है वो असल में क्वेश्चन करता है, और जो डायरेक्टली धाए से आंसर मार देता है वो सीधा भाग रहा है। वो भाग रहा है। क्या? वो इतना सोच रहा है कि मैंने 250 क्वेश्चन कर लिया, बस काम खत्म। 250 क्वेश्चन से वो 10 कॉन्सेप्ट भी नहीं सीखे। तो ऐसा 250 क्वेश्चन करना बिल्कुल बेकार है। तुम 10 ही क्वेश्चन करो, बट 10 क्वेश्चन से 20 कॉन्सेप्ट सीख लो तुम, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। 10 क्वेश्चन से तुम 5 कॉन्सेप्ट सीख लो, है कि नहीं? वो ज़्यादा बेटर है कि साहब परसेंटेज बढ़ा लिए तुम अपना। क्लियर? तो क्वेश्चन जब भी करना है उसको समझ के करना है। ये नहीं कि मेरा आंसर मिल गया, चाहे मुझे कुछ भी नहीं आता था, आंसर मिल गया ना, तुक्का मार दिया, खेल खत्म ना। क्वेश्चन जब भी करो समझ के करो, बूझ के करो। क्लियर? और उससे चीज़ें निकालने की कोशिश करो, जो तुमने सीखा उसको अप्लाई करने की कोशिश करो कि मैंने जो सीखा वो यहाँ अप्लाई हो रहा है या नहीं। ठीक? या कोई क्वेश्चन नहीं बना तो उससे घबराना नहीं है। हो सकता है उसमें कोई नई बात हो तो तुम खुश हो कि ओ ये बात तो मैंने सीखी ही नहीं थी, मुझे इस क्वेश्चन ने ये बात सिखाई। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना, 14 कितने सवाल किए? इसमें मात्र 14 सवाल किए। अब तू सोच इस 14 सवाल ने तुझे क्या क्या सिखा दिया, जो अभी तक जिस एंगल से नहीं सोचे थे। ये घूमना उमना सोचे थे क्या? नहीं ना, लेकिन घूम गया ना। ठीक? तो जिस एंगल से कभी सोचे ही नहीं थे वो हो गया। तो तुम सीखे कि नहीं सीखे? अब तुम्हारे अभी हम तुम्हारे सामने लिख दें क्या? इसी को तो खाली हटाएंगे, टाइप तो वही रहेगा। ये लिख दिया कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ लिख दिया OH, तो अब देखते तुम पकड़ लोगे कि सर ये लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है तो घूमेगा, और जब घूमेगा तो म्यूचुअली कैंसिल। एक स्टेज आएगा जब म्यूचुअली कैंसिल नहीं होगा। जब कैंसिल नहीं होगा तो क्या बोलोगे तुम? खट से आंसर करोगे। ऊपर भी नाइट्रो लगा दे, नीचे भी नाइट्रो लगा दे, तुम क्या बोलोगे? ओहो फिर भी क्या है? एंगुलर है तो किसी न किसी स्टेज पे तो वो क्या हो रहा होगा? सुपर इंपोज कर रहा होगा। क्लियर? तो एक फॉर्म तो मिलेगा। तो इससे तुम सीखे ना। जैसे मैंने बोला क्लोरीन लगा दिया 3-3, हमें पहले क्या लग रहा था कि साहब 3-3 क्लोरीन लग गया है, तो अब क्या होगा कि 3-3 लग गए तो ज्यादा मूवमेंट होगा। पता चला उल्टा हो गया। क्यों हो गया? वो एंगल का फैक्टर आ रहा था। तो तुम सीखे ना इस बात को कि ओ ऐसा भी होता है। क्लियर? ठीक? तो क्वेश्चन से कोशिश करिए सीखने की, तब आपका नॉलेज कंप्लीट होगा। फिर हर क्वेश्चन आपको मजा देगा, खौफ नहीं देगा, डर नहीं देगा। क्लियर? चलिए, सो आई होप आपने खूब इंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। थोड़ा सा लेट हो गया लेक्चर अपलोड करने में, उसके लिए माफ़ी। ठीक? सो अगला लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।